पर्वतों के बीच जब कोई ध्वनि करता है आचार्य, तब प्रतिध्वनि अवश्य ही उठती है। पर्वत किसी की आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करता। महाभारत मेरे हिस्से नहीं आता, तो ये कहानी कुछ और पता नहीं क्या होती आई डोंट नो। महाभारत एक काव्य को लोगों ने अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया है। जैसे कर्ण की कहानी भी कई लोगों ने अपने अपने तरीके से कही है। महाभारत के एक एक किरदार ने बहुत ही अलग अलग सी कहानी रखी और कुछ इसी कहानी को पर्दे पर दिखाते हुए, हमारे टीवी पर दिखाते हुए यहाँ इस वक्त अहम है हमारे साथ। सो बहुत ही अलग स्टोरी लाइन, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से इसके पहले भी और कई वर्जन्स आ चुके थे, लेकिन ये इस जो महाभारत का ये स्टोरी लाइन आया था उसने एक अलग ही परिभाषा से महाभारत जो है उनकी नज़र से दिखाई गई। मैं कहूँगी कि स्वास्थ्य की नज़र से दिखाई गई। कितना आप में वो परिवर्तन आया, पहला सवाल यही रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से आर्टिस्ट जब भी परफॉर्म करते हैं इस तरह के माइथो कैरेक्टर्स या फिर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाले रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, आप में वो किस तरह का बदलाव रहा? पहले तो नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। नमस्कार टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड फैंस दोज वाचिंग इट। बहुत सारे सवाल हैं। पहली बात, स्वास्तिक का महाभारत आपको डिफरेंट अगर लगा, देखिए मेरा मानना है कि जो मूल संरचना है, जो मेन कहानी है, उससे डिवीट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन एट द सेम टाइम उसके कोर को इंटैक्ट रखते हुए प्रेजेंट करने का तरीका अगर थोड़ा सा नया नहीं हुआ तो फिर बनाने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि फिर तो एक बना हुआ है। तो मुझे भी ऐसा लगता है एज एन एक्टर भी, अगर जैसे मेरे कर्ण के किरदार में उसकी पूरी ज़िंदगी का आर्क अगर नहीं मतलब दिखाया उन्होंने, और उनका टेक कैसे था कर्ण को लेके, तभी तो मुझे भी मज़ा आया कि अच्छा उनका ये टेक है। एज एन एक्टर आप उसको जस्टिफाई करते हैं, आप मोटिवेशंस ढूंढते हैं। तो आपके सवाल का जवाब ये कि स्वास्तिक का और क्रिएटिविटी चाहिए, अगर वैसा ही बनाना है तो मुझे लगता है कोई पॉइंट नहीं। एट द सेम टाइम आप उसके कोर वैल्यूज़ को बरकरार रखते हुए छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि एपिक है, महाकाव्य है, ये सब लोगों की भावनाएँ जुड़ी हुई हैं। बट एट द सेम टाइम उनको वो बताना भी ज़रूरी है। और महाभारत एक काव्य को लोगों ने अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया है। जैसे कर्ण की कहानी भी कई लोगों ने अपने अपने तरीके से कही हैं। द्रौपदी के नज़रिए से भी महाभारत है, कर्ण के नज़रिए से भी महाभारत है, जो उनकी तरीके से। तो एज एन एक्टर मेरे पास जो लिखा आएगा, तो ये स्वास्तिक ने इस तरह से बनाया और लोगों को बहुत पसंद आया। जैसा आपने कहा कि एक पुरानी महाभारत और ये जनरेशन, जो नई जनरेशन है उनको लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा है, पुराने वालों को लगता है शायद जिनके दिमाग में जो इम्प्रेशन पड़ा। और तो हम 10 साल बाद इस बारे में बात कर रहे हैं। स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ द सक्सेस एंड हाउ वेल इट वाज रिसीव्ड बाय द ऑडियंसेस। और तो ये मुझे लगता है स्वास्तिक का टेक, और यही खूबसूरती है किस तरह से बन पड़ा। दूसरा सवाल था कर्ण, मैंने आप में कितना परिवर्तन आया है? ओके जब मैंने कर्ण प्ले करने के लिए मुझे हुआ कि मैं प्ले करूँगा, तो जितना हो सकता था पहले सिर्फ कर्ण के किरदार के तौर पे नहीं, कोई भी कैरेक्टर आप प्ले करना चाहते हैं तो उसकी दुनिया को समझना चाहते हैं। अगर कोई पीरियड फिल्म है या सीरीज़ है, जो भी है, उस कालखंड में कैसे लोग थे, उनकी सोच कैसी होती थी, वो कैसे बात करते होंगे। तो महाभारत के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मृत्युंजय शिवाजी सामंत की पढ़ी, गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत भी पढ़ी क्योंकि ऑथेंटिक माना जाता है, जया, रश्मि रथी। इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारा जो लोगों ने अपने तरीके से कुछ बातें की हैं। तो इससे आपको क्या मिलता है, उस दुनिया को आपको समझने का। आप यकीन नहीं करेंगे, उस समय जब परफॉर्म करते थे तो ऐसा लगता था, और एक एक्टर को होना ही चाहिए कि हम वही हैं, मैं वही हूँ, अंदर से मैं वही बन गया हूँ। और ये कोई ऐसा, मतलब कैसे कहूँ, मतलब अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि अगर आप वो सोचेंगे नहीं तो आप प्ले नहीं कर पाएंगे किरदार को। एट द सेम टाइम भूल नहीं जाते कि मैं कौन हूँ, ये नहीं होता, बट क्वेश्चंस पूछ के अपने आप को उस सिचुएशन में आप डालते हैं ताकि आपको लगता है कि आप वही हो। तो ऐसे अप्रोच करके, और जब इतने गहराई से आप उतरना चाहते हो किसी किरदार में, तो आपने इस जो स्पिरिचुअल चीज़ों को लेके कहा, बिल्कुल मैंने अपने कल्चर को, अपने ग्रंथों को ज़्यादा गहराई से समझा, क्योंकि वो मेरा काम ही था। तो उसके थ्रू हाँ, मुझे आई थिंक इट हैज़ हेल्प मी टू बिकम अ बेटर पर्सन। मैं ज़िंदगी को देखने का नज़रिया, मेरा लोगों को देखने का नज़रिया, थोड़ा सा मैं गहराई से लोगों को देख पाता हूँ। एज एन एक्टर भी इसने मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि एज एन एक्टर आप, जैसे आपको मैं देख के अगर आपको समझ सकूं तो मुझे आपको पोर्ट्रे करने में, आपको समझने में मदद मिलेगी। इसी तरह कोई किरदार भी, कोई फिक्शनल कैरेक्टर भी है, तो जब राइटर लिखता है तो उसके दिमाग में तो उसने सही लोग, इमेजिनेशन से सही इंसान बना है, तो आप उस राइटर की मनोदशा को समझ पाएंगे और जो लिखना चाह रहा है उसकी गहराई तक जा पाएंगे, और जितने गहरे आप समझ पाएंगे उतना ऑडियंस को कन्वे कर पाएंगे। तो एज अ पर्सन भी इसने मुझे बहुत हेल्प किया ग्रो करने के लिए, क्योंकि
अपने कल्चर को समझना, ग्रंथों को समझना, और अल्टीमेटली टॉक्स अबाउट ह्यूमैनिटी, कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए, जीना चाहिए आपको, वैल्यूज़ क्या होने चाहिए, और एट द सेम टाइम एज एन एक्टर भी, क्योंकि बहुत गहरे से तैयारी करने की ज़रूरत थी जो मैंने की, और फिर वो आपका टेम्पलेट बनता है किसी भी किरदार को आप फ्यूचर में जो मैंने काम किया उसके अलावा, चाहे टेलीविज़न हो, फिल्म सीरीज़, तो सब में मुझे एज अ टेम्पलेट, एज अ रेफरेंस पॉइंट वर्क किया, और मैं डेप्थ में जाके आई कुड फाइंड द क्वेश्चंस एंड आंसर्स, क्यूरियोसिटी जो भी दिमाग में बोलता है, यू गो फाइंड आउट, कम बैक एंड यू पोर्ट्रे कैरेक्टर। तो इट हैज़ हेल्प मी इन मैनी मैनी वेज। जी, बिल्कुल, महाभारत अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड है, अलग अलग इतने सारे लेयर्स हैं, तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। बट देन क्योंकि ये पूरा ही एक एंटायर जर्नी रहा है आपका, और अब 10 साल हो चुके हैं, कितना आप इसे देखते हैं कि कितना अलग इसने एक आपके करियर को दिशा दी है इस प्रोजेक्ट? हाँ, एज एन एक्टर मुझे इंस्टेंट रिकग्निशन मिला, और थैंकफुली एज एन एक्टर लोगों को काम पसंद आया, और वो आपकी क्वेस्ट होती है एज एन एक्टर, आप चाहते हैं कि अपने काम के माध्यम से जाने जाएं। तो जब कोई किरदार इतना गहरे लोगों को असर करता है, तो मतलब एक तो एज एन एक्टर खुशी देता है, प्लस उसके बाद हाँ, एज एन एक्टर लोगों को मैं पसंद आया, फिर मुझे मेरा करियर भी टेक ऑफ कर गया, और उसके बाद मैंने जो भी किया, हाँ, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट मेरे हिस्से आए हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू महाभारत। अगर मैं ये किरदार नहीं करता, महाभारत मेरे हिस्से नहीं आता, तो ये कहानी कुछ और पता नहीं क्या होती आई डोंट नो, लेकिन हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। 10 साल कैसे बीत गए पता नहीं चला। अभी हम लोग मिले तो ऐसा लगा कि बस कल की बात है, इतनी कोई पुरानी बात है नहीं, क्योंकि आपका दिमाग वापस वहीं चला जाता है। बिल्कुल, बदन ऐसे में अगर 10 साल पीछे जाया जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि कितना उस किरदार में ढालना आपके लिए कितना मुश्किल रहा या आसान रहा, क्योंकि जब आप माइथो प्ले करते हो तो बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें आपको खुद को उस कैरेक्टर में डालना पड़ता है जिस एरा से आप हैं नहीं, तो वो अडाप्ट कर पाना, लैंग्वेज अडाप्ट कर पाना कैरेक्टर को, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? देखिए, एक एक्टर का ये काम है, मैं इसको शुगर कोट करके बहुत ऐसे कहना कि अरे ये बहुत मुश्किल था, कोई भी किरदार करने जाएं, अगर मैं कोई इनका भी पार्ट करने जाऊं तो मुझे इनको आपको समझना पड़ेगा, है ना। लेकिन हाँ, जो मैंने असली बात कही कि कर्ण लोगों के इमेजिनेशन में बहुत फ्रेश हैं और लोग उनको अच्छे से समझते हैं, तो ऐसे किरदार में चैलेंज ये होता है कि आपको उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना ज़रूरी है। अगर आप गलत होंगे तो अरे कैसा लग रहा है, उनके इमेजिनेशन से आपको मैच करना, तो एक ये रहता है। लेकिन बाकी प्रोसेस, अब और भी कोई किरदार है, अगर मैं कोई हरियाणवी लड़का प्ले करता हूँ या यूपी का कोई लड़का प्ले करता हूँ, तो मुझे उस इंसान को समझना ही पड़ेगा, वो भाषा तो मुझे अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी, एक एक्टर का काम ही है। और कर्ण के लिए हाँ, मुझे अपने से कई गुना पावरफुल महसूस करना था, तो जैसे ही आप ऐसे खड़े होकर बात भी करेंगे तो आपकी आवाज़ बदलेगी, क्योंकि अगर अब इम्पैक्ट नहीं आ पाएगा, है ना। अब मैं हूँ नहीं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर मैं तीर चलाऊँगा तो सब उड़ जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा सारा, मैं इतना पावरफुल हूँ, या पंच करूँगा तो रेडिएट करना एक एक्टर को, या कैसे वो अगर अंदर से आप महसूस करेंगे तो सामने वो नज़र आना शुरू हो जाएगा, फिर आपको प्रोजेक्शन बदल जाएगा, आपके खड़े होने का तरीका बदल जाएगा। तो एक एक्टर को ढूंढना पड़ता है, चाहे कोई भी किरदार हो, कोई कंटेम्प्रेरी फिक्शनल कैरेक्टर हो, तो भी जब तक इस स्टेप पे नहीं काम करेंगे तो वो ऑथेंटिसिटी के साथ, प्योरिटी के साथ आप पोर्ट्रे नहीं कर पाएंगे। कर्ण में जैसा मैंने कहा इमेजिनेशन रहूँगा, तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, बट तैयारी वैसी है। तो चलिए जाते जाते बता दीजिए, क्योंकि कर्ण का इतना बेहतरीन रोल आपने किया था, तो इस पूरे ही जर्नी में क्या एक डायलॉग या फिर क्या एक चीज़ है जो आप में रह गई है, वो एक हो जाए? ये देखिए, अचानक से अब वो कर्ण बनने के लिए कह रही हैं, जो कितना आसान है नहीं, लेकिन और रह कुछ नहीं जाता एज एन एक्टर। मतलब हाँ, कुछ वैल्यूज़ आप रखते हो, जो सीख आप लेके आगे चलते हो ज़िंदगी में, लेकिन अगर वापस मुझे बोलें कि चलो कर्ण के कपड़े पहनो तो शुरू हो जाओ, मुझे उस स्पेस में जाना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, कुछ लाइंस मुझे याद हैं अभी, जैसे अरीना में एंटर करते हुए जब कर्ण को पूछा गया था कि कौन हो तुम, किसकी आज्ञा से तुमने बाण चलाने का साहस किया, तो कहते हैं कि थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा, आप बहुत तेज़ हो जाएगी। मैं इतना ज़ोर से एक्चुअली बोल नहीं सकता, बोलूं? बहुत दूर आवाज़ चली। पर्वतों के बीच जब कोई ध्वनि करता है आचार्य, तब प्रतिध्वनि अवश्य उठती है। पर्वत किसी की आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करता, देन ही वॉक्स इन। और अगर रियलिस्टिक स्पेस में जाएं तो भी वो ऐसे मतलब बदल जाता है, प्रोजेक्शन बदल जाएगा।
अपने जन्म को आभूषण की तरह पहनने वाले राजकुमारों, स्मरण रहे, यदि किसी दिन वास्तविक रणभूमि में सामना हुआ तो सबको अपने शौर्य और सामर्थ्य का ज्ञान हो जाएगा। मतलब इतनी जल्दी ऐसे होगा नहीं, बट ऐसे मेक बिलीव वाली बात है ना। एक्टर अपने आप को सोचता है बस उस दुनिया में मैं हूँ और मैं वही, जैसे बच्चे नहीं खेलते वैसे ही हमको भी खेलना पड़ता है, ऐसा सोचना पड़ता है कि अब मैं कर्ण बन गया हूँ, अब तो बस हाँ मतलब तो ये बहुत मज़ा आया था और बहुत अच्छे से। टेलीविज़न में तो ऐसा बहुत कम होता है कि आपको भी पसंद, लोगों को भी पसंद इसीलिए आ रहा है क्योंकि लिखाई, इसकी राइटिंग बहुत अच्छी हुई है, कैरेक्टर्स के ग्राफ सबके अच्छे से उनकी कहानी बताई गई है। जैसे कर्ण की भी इंटरनल मुझे जो सबसे अच्छा लगता था, देखिए वॉरियर तो ठीक है, लेकिन जो कर्ण की वल्नरेबिलिटी थी, जो उनकी लाइफ में अंदर चल रहा था, जो इंटरनली वो महसूस कर रहे थे, वो मुझे दिखाने का मौका मिला। राधा माँ के साथ अलग तरीके से बात, वो बच्चा बन के बात करता था। कुंती माँ के साथ लगता था कि खिंचाव है, बट तुमने मुझे छोड़ दिया, एक वो नाराज़गी भी दिखानी है। और राधा माँ के साथ एकदम वो बच्चे की तरह बात करना। वैसे ही अर्जुन को देख के अलग फील होना। भीम दुर्योधन के साथ अलग बॉन्डिंग है। भीम सहदेव, नकुल सहदेव को लगता था ये मेरे भाई हैं। तो ऐसे अलग अलग इक्वेशन फाइंड करके आप प्ले करते हो, तो इतना अगर आपके पास मटेरियल मिलता है तो आप कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हो। आप सबके साथ पता है रिलेशन क्या है, कैसे प्ले करना है, सो इट हेल्प्स। हम तो 24/7 पहनाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की ये हथकड़ी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और हाँ, हमें फॉलो करें अपने व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।